जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताते हैं कि महाराज जी का अपमान क्या उनके भक्त सहन करेंगे। चलिए महाराज जी के बारे में और उनके भक्तों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। और चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं। हाँ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा ना लगे, कुछ गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जो अच्छा ना लगे उसे छोड़ दीजिएगा और जो अच्छा लगे उसे पकड़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि महाराज जी का अपमान क्या उनके भक्त सहन करेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं भी महाराज जी की एक बहुत बड़ी भक्त हूँ और वो मेरे गुरु हैं और मैं अपने गुरु के बारे में कुछ भी सुनना पसंद नहीं करूंगी। और मेरा कहना है कि महाराज जी के लाखों करोड़ों भक्त हैं और ये लाखों करोड़ों भक्त में से कोई भी एक भक्त ऐसा नहीं होगा जो महाराज जी के अपमान को सहन करेगा। क्योंकि महाराज जी सिर्फ महाराज जी नहीं है, वो हम सबके संस्कार सिखाने वाले गुरु हैं, वो हम सबके भगवान हैं, वो हमारे सब कुछ हैं जो हमारे जीवन को बदल दिए हैं। हमें अच्छे कार्य की ओर, अच्छे कार्य करने की दिशा की ओर हमें ज्ञान देते हैं और उनके ज्ञान को सीख सीख करके ही हमारा समाज सुधर रहा है और हम अपने परिवार में खुशी से रह रहे हैं। तो ऐसे गुरु जो हमारे समाज को बदल रहे हैं, हमारे परिवार में खुशियां बांट रहे हैं, जो हमें जीने का दिशा दिखा रहे हैं, ऐसे गुरु का हम अपमान बिल्कुल सहन नहीं कर सकते हैं। उनकी वाणी जो है वो हमेशा सर्वोपरि है क्योंकि वे हमारे भगवान हैं और भगवान की बातों को हम कभी भी गलत नहीं कह सकते हैं। जो श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश दे दिया तो वो हर एक बातें हमारे लिए बिल्कुल सत्य है और उसे हम किसी भी तरह से गलत नहीं ठहरा सकते हैं। उसी तरह से हमारे महाराज जी, हमारे गुरु जी जो भी बोल दिए उसे हम कभी भी गलत नहीं बता सकते हैं। उनकी वाणी हमारे लिए आज्ञा है, उनका आदेश है, उनकी हर एक वाणी हमारे लिए अमृत तुल्य है। इसलिए हम उनका अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मेरी कोई औकात नहीं है, मैं बिल्कुल बस छोटा सा एक समाज में, एक ऐसे जगह में मैं रहती हूँ जिसका कोई मतलब नहीं है। मैं बिल्कुल एक छोटा मतलब एक छोटे शहर से, एक छोटे गांव से, एक छोटे परिवार में रहती हूँ। मेरा कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी कोई बड़ी बातें कर सकूं, मेरी ऐसी जिह्वा नहीं है, ऐसा मेरा औकात नहीं है। लेकिन मैं महाराज जी की ऐसी परम भक्त हूँ, इतनी बड़ी भक्त हूँ कि मैं महाराज जी के खिलाफ उनके अपमान को मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकती हूँ। और मेरे लिए वो भगवान है, गुरु हैं और महाराज जी की बातों को मैं अमृत तुल्य समझती हूँ। उनका हर एक शब्द को मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ और हर भक्त सुनता है। तो गुरु जी के अपमान को हम सब बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते हैं। गुरु जी हमारे भगवान हैं और भगवान के अपमान को हम सहन नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रतिदिन हम उनकी पूजा करते हैं। भगवान और गुरु में हम कोई फर्क नहीं करते हैं। अरे उन्होंने हमें शिक्षा दिया, दीक्षा दिया, वे हमें ज्ञान दिए, हमें संस्कार दे रहे हैं, तो हम उनकी बातों को कैसे नकार सकते हैं, कैसे हम उन्हें गलत साबित कर सकते हैं। बात रह गई कानून और सुप्रीम कोर्ट और हमारे संविधान की, तो संविधान और कानून सबसे ऊपर है, लेकिन इतना भी ऊपर नहीं है कि भगवान से ऊपर हो जाए। हम सबसे पहले भगवान को ही मानते हैं, भगवान से ही हमारा सुबह होता है, शाम होता है। कानून हमारी रक्षा के लिए होता है ना। कानून जब समाज में अत्याचार बढ़ जाता है तब हम कानून को पारित करते हैं और कानून बनता है।
अत्याचार को मिटाने के लिए, ना कि हमें भगवान से दूर करने के लिए। ऐसा कानून जो भगवान से हमें दूर कर दे, तो ऐसा कोई भी भक्त, कोई भी हमारे भारत जो संस्कृति परंपराओं का देश रहा है, कोई भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। तो कानून वही बनता है जहां पर अत्याचार होता है, और गुरु और महाराज और भगवान कभी भी अपने भक्तों में अत्याचार नहीं करते हैं। कोई अत्याचार, कोई पाप, कोई अपराध नहीं किया है उन्होंने, जो हम ये सब सहन करेंगे। वो तो हमें ज्ञान देते हैं, हमें धर्म सिखाते हैं, तो फिर उनके बातों को हम इतना कड़वा कैसे समझ सकते हैं। उनकी हर एक बातें मिठास होती है, उनकी बातों में हर एक बातें अमृत तुल्य होती हैं। चाहे वो कड़वा बोले, चाहे वो शहद के जैसा मीठा बोले, हर बातें हमारे भला के लिए होता है, समाज कल्याण के लिए होता है, धर्म के लिए होता है। इसलिए भगवान को बदनाम करना बिल्कुल गलत है, और हमारे महाराज जी भगवान हैं और हम उन्हें भगवान ही मानते हैं। इसलिए कोई भी इसे सहन नहीं करेगा। जो एक सच्चा भक्त होगा वो इसका विरोध ही करेगा। तो चलिए, महाराज जी के सपोर्ट में हम सब हैं, और कोई भी अपने भगवान के खिलाफ कभी नहीं हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब को भी भगवान पर पूरा भरोसा होगा, और इसी भरोसे के साथ मैं अपने वीडियो को अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।